भारत की धरती वाकई वीरों की जन्मभूमि रही है। लेकिन जानते हैं, कुछ वंश और गोत्र ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मिट्टी को सिर्फ अपने खून से ही नहीं बल्कि अपने पसीने से भी सींचा है। तो आज चलिए हरितवाल समाज के उसी शानदार और दिलचस्प इतिहास के सफर पर चलते हैं। बस ये एक लाइन हरितवाल समाज की पूरी कहानी का सार है। एक ऐसी विरासत जहां ज्ञान और वीरता का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। आइए इसी संगम की गहराइयों में उतरकर देखते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कहानी शुरू कहां से होती है। देखिए, हरितवाल गोत्र की उत्पत्ति के दो मुख्य स्रोत माने जाते हैं और इसकी शुरुआत होती है एक महान संत और गुरु महर्षि हरित से। ऐसा कहते हैं कि महर्षि हरित का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली था कि उसी से मेवाड़ जैसे महान राज्यों की नींव रखी गई और उन्हीं के वंशज, उन्हीं के अनुयायी आगे चलकर हरितवाल कहलाए। ये नाम ही समुदाय के गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव को दिखाता है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस समाज की नींव में ही शास्त्र और शस्त्र का एक अद्भुत संतुलन था। मतलब एक तरफ ज्ञान और तपस्या, तो दूसरी तरफ शौर्य और वीरता, दोनों ही इस विरासत का एक अटूट हिस्सा रहे हैं। तो समय के साथ इस आध्यात्मिक और योद्धा वंश ने अपनी एक नई पहचान गढ़ी। चलिए देखते हैं कि कैसे वो धरती से इतने गहरे जुड़े और जाट समुदाय का एक अभिन्न अंग बन गए। वक्त के साथ साथ हरितवाल समुदाय ने मुख्य रूप से राजस्थान के सीकर, जयपुर और झुंझुनू जैसे इलाकों में और साथ ही हरियाणा में अपनी गहरी जड़ें जमा लीं। यहीं पर उन्होंने अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। और इतिहास इस बात का गवाह है कि दौर कोई भी रहा हो, हरितवाल वीरों ने हमेशा रक्षकों की भूमिका निभाई है। चाहे वो मुगल काल में अपनी जमीन की आज़ादी की लड़ाई हो या फिर अंग्रेजों के शासन का विरोध, उन्होंने हमेशा अपनी धरती की रक्षा की। और अपनी भूमि के साथ इसी अटूट रिश्ते की वजह से उन्हें धरतीपुत्र कहा जाने लगा। उन्होंने न केवल इसकी जमकर रक्षा की बल्कि अपनी मेहनत से बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाकर उसमें सोना उगाया। चलिए अब जरा उस सामाजिक ताने बाने और उन मूल मूल्यों को समझते हैं जिन्होंने हरितवाल समुदाय को सदियों से एक सूत्र में बांधे रखा है। हरितवाल समाज में ना पारिवारिक परंपराओं और आस्था का बहुत गहरा महत्व है। उनकी कुलदेवी, जिन्हें पूरे वंश की रक्षक माना जाता है, उनकी पूजा बहुत ही श्रद्धा और धूमधाम से की जाती है। यही आस्था उनकी सांस्कृतिक जड़ों को सींचती है और मजबूत करती है। भाईचारा और न्याय के लिए खड़े होना, ये दो बातें इस समाज के चरित्र को बताती हैं। उनका जीवन भले ही सादा रहा हो, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत हमेशा बहुत ऊंचे रहे हैं और यही उनके सामाजिक ताने बाने की असली ताकत है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये समुदाय आज के दौर में कैसे आगे बढ़ा है। अपनी सेवा और कड़ी मेहनत की विरासत को ये आधुनिक दुनिया में कैसे लेकर चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, मानो जड़ों से पंखों तक का सफर तय किया गया हो। आज इस समुदाय के युवा अपनी संस्कृति और मूल्यों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। आज हरितवाल नाम हर क्षेत्र में चमक रहा है। सेवा और रक्षा की वो विरासत आज भी जारी है। चाहे वो भारतीय सेना में सीमाओं की रक्षा हो, सिविल सेवाओं के जरिए देश का प्रशासन हो या फिर खेल और व्यापार में नए रिकॉर्ड बनाना हो, उनका योगदान हर जगह दिखाई देता है। तो आखिर में चलिए इस बात पर विचार करते हैं कि हरितवाल समुदाय के इतिहास से हमें क्या शक्तिशाली सबक सीखने को मिलते हैं। हरितवाल समाज का इतिहास हमें एक बहुत सीधी और सच्ची बात सिखाता है कि कड़ी मेहनत और स्वाभिमान से बड़ा कोई गहना नहीं होता। ये एक ऐसी विरासत है जो परिश्रम और सम्मान की शक्ति में विश्वास दिलाती है। ये विरासत हमें सिखाती है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना, कड़ी मेहनत करना और हमेशा न्याय व सम्मान के सिद्धांतों पर चलना ही असली तरक्की है। और शायद यही आज के समय में इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इस गौरवशाली इतिहास को जानना और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अपनी विरासत पर गर्व करें, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर हमारे भविष्य का निर्माण होता है। इस कहानी को आगे बढ़ाएं